नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज मैं सिखाने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का जो लेसन है, लेसन नंबर 3। ऑफ कोर्स ये दूसरी इकाई में का है। तो लेसन नंबर 3 आज हम लोग सीखने वाले हैं खिचड़ी। तो भाई कौन कौन पसंद करता है खिचड़ी खाना? मुझे तो भाई बहुत पसंद है खिचड़ी। खिचड़ी एक पापड़ और अचार, आहा हा हा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर आपने नहीं कभी खाया है तो जरूर खाइएगा। तो चलो भी देखते हैं यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। तो पढ़ो और दोहराओ। धड़ा तीसरा, खिचड़ी। ओके, खिचड़ी यानी जो मम्मी कभी कभी बनाती है ना खाने में, चावल की खिचड़ी होती है वो, ठीक है। तो एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की। तो ये जो हमारे बादशाह अकबर थे और उनके जो थे सलाहकार बिरबल, ये है उनकी कहानी। तो क्या हो गया, एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की यानी अनाउंसमेंट किया, जो कोई ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अभी देखो भाई, ये है महल, ये है तालाब में का पानी जो ठंडी के मौसम में, भाई दिल्ली की ठंडी तो तुम लोग को पता है। अगर वहाँ ठंडी के मौसम में अगर आप लोग तालाब के ठंडे पानी में कोई भी अगर रात भर खड़ा रहेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अभी ये जो बादशाह अकबर जो थे ना, वो बड़े ही शौकीन और बहुत ही खुश मिजाज तरीके के राजा थे। तो हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ ये रखते थे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे रखते थे। तो इसी तरह से उन्होंने सब जगह पे ढिंडोरा पिटा दिया, भाई जो कोई भी रात भर महल के निकट जो तालाब में पानी है उसमें खड़ा रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर बहादुर नाम के एक आदमी ने ठंड में रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया। अभी एक तोझा बेचारा गरीब इंसान था, मजबूर था। अगर मैं एक रात ठंडे पानी में खड़ा हो जाऊं तो मुझे राजा से इनाम मिलेगा, अकबर बादशाह मुझे इनाम देंगे तो मेरा घर चल जाएगा। ये सोचकर वह रात भर वो पानी में, ठंडे पानी में वो खड़ा रहा। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में। बादशाह ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में वह पानी में कैसे खड़ा रहा। अभी बादशाह को बहुत अजीब लगा कि बाबा इतनी ठंड में कोई हाथ भी नहीं डाल सकता उस पानी में, और ऐसे पानी में यह आदमी कैसे खड़ा रहा। बहादुर ने आदर से कहा, बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। अभी उसने क्या कहा कि भाई, बादशाह ने पूछा इतने ठंड में तुम कैसे वहाँ पर रहे भाई? तो उसने कहा कि आपके जो महल के सामने जो दीपक जल रहा था तो मैं वह दीपक ही देख रहा था, और उस दीपक को देखते देखते मैंने सारी रात गुजार दी। बादशाह को लगा कि महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है, अतः उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया। अभी देखो राजा ने क्या कहा, तभी मैं कहूँ इतनी ठंड में ये कैसे खड़ा रहा? तो हाँ, मेरे जो महल के जो दिए हैं वो इन दियों को देख रहा था जिससे इसे गर्मी मिल रही थी। तो ये सोचकर बादशाह ने उसे इनाम देने से मना कर दिया। दूसरे दिन दरबार में बिरबल के न दिखने पर बादशाह ने एक सेवक को उनके घर भेजा। सेवक ने आकर बताया, जहां पनाह बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं। तो अभी देखो क्या हो गया। अभी बादशाह अकबर जो थे उनके बहुत ही करीबी थे, ये जो बिरबल थे ना वो उनके बहुत ही करीबी थे। अगर वो न हो महल में तो उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता था। तो जब दूसरे दिन बादशाह जब गए दरबार में और उन्होंने देखा कि भाई बिरबल तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने एक सैनिक को भेजा, सेवक को भेजा कि भाई जाओ जाकर पता करो बिरबल क्यों नहीं आया।
तो वो गया, तो उसने आकर क्या जवाब दिया, जहाँ पनाह, यानी जो बादशाह अकबर थे उन्हें रिस्पेक्ट से जहाँ पनाह कहा जाता था। तो उसने कहा कि जहाँ पनाह बिरबल खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरे दिन भी बादशाह को वही जवाब मिला। तब बादशाह स्वयं बिरबल के घर पहुंचे। अभी पहले दिन तो वो खिचड़ी बना रहा था, तो चलो भाई ठीक है, कुछ खिचड़ी बिकड़ी बना रहा है ये बिरबल, तो नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी जब वो दरबार में नहीं आया तो फिर सेवक को भेजा उन्होंने। तो उसने आकर कहा कि भाई बिरबल जो है वो खिचड़ी पका रहे हैं। तो अभी महाराज ने सोचा, बादशाह ने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है बिरबल। तो वो क्या हो गया, वो जो महाराज थे, वो बादशाह थे, वो खुद चले गए बिरबल के घर में। बिरबल ने बांस गाड़कर आंच से काफी ऊंचाई पर हंडिया टांगकर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। अभी उसने क्या क्या मालूम है, ऐसी जो लकड़ियां होती है ना, बांस की लकड़ी होती है ना, बम्बू की, तो वो 3 बम्बू की लकड़ी ऊंची ऐसी रखी हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने खिचड़ी की जो हंडिया थी उसे उन्होंने उसके ऊपर लटकाया था। वहां तक आंच कैसे पहुंचेगी, तो भाई इतने ऊपर तक, नीचे आग लगी हुई है और ऊपर खिचड़ी का तोप है, तो वो आंच वहां तक कैसे लगेगी। तो ऐसे उन्होंने सोचा। अभी देखो, तुम लोग को कोई डाउट ना हो इसके लिए मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से बिरबल जो है वो खिचड़ी पका रहा था। अभी ये देखो, मैंने यहाँ पर ड्राइंग निकाला है। अभी बिरबल ने क्या किया है, यहाँ पर बांस की लकड़ी बांधी, यहाँ पर बांस की लकड़ी बांधी है, ऐसे 3 लकड़ियाँ उसने बांधी है और ऊपर खिचड़ी पकाने के लिए हंडिया चढ़ा दी है, उसमें चावल बिवल सब डाल दिया है जो खिचड़ी में डालते हैं, और नीचे जो है वो उसने आग जलाया हुआ है। और ये जो आग है इससे वो यहाँ पे जो है खिचड़ी पका रहा है। अभी 2 दिन से अगर बिरबल नहीं आया तो महाराज जो है, बादशाह जो है, वो खुद ही चले गए बिरबल के घर में और उन्होंने क्या देखा कि बिरबल जो है वो इस तरह से आग जलाए हुए है और ऊपर उसकी खिचड़ी रखी हुई है। तो अभी देखते हुए आगे क्या होता है, बादशाह उसे क्या कहते हैं बिरबल को। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिरबल ने बांस गाड़कर आंच से काफी ऊंचाई पर हंडिया टांगकर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बिरबल, खिचड़ी की हंडिया इतनी ऊपर लटकाई है, वहां तक आंच कैसे पहुंचेगी? बिरबल ने कहा, जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। देखो, अभी बिरबल ने बादशाह को सच साबित करने के लिए क्या कहा, क्या किया उसने। अभी वो जो गरीब इंसान था बहादुर, वो रात भर इतने ठंडे पानी में खड़ा रहा ठंड के मारे। तो बादशाह ने उसे पैसे, इनाम के पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो हमारे जो महल में जो दिए जल रहे थे उन दियों को देख रहा था, इस वजह से इसे गर्मी मिल रही थी, इसके लिए बादशाह ने उसे इनाम के पैसे नहीं दिए। तो जो बहादुर था वो बहादुर फिर गया बिरबल के पास और उसने मदद मांगी कि अब मैं क्या करूं, बादशाह तो मुझे इनाम दे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए बिरबल ने क्या किया, नीचे आग जलाई और ऊपर हंडियां रख दी। अगर बहादुर को सिर्फ देखने से गर्मी मिल सकती है तो ये जो खिचड़ी मैं यहाँ पर पका रहा हूँ, तो इस आग से ऊपर जो वो खिचड़ी, वो आग जो मैं यहाँ पर जला रहा हूँ ना, उस आग से वो जो ऊपर लटकी हुई खिचड़ी भी बन जानी चाहिए। है क्या नहीं? बात में पॉइंट समझ गए तुम लोग? तो इतना होशियार था बिरबल। तो बिरबल खिचड़ी की हंडिया इतनी ऊपर लटकाई है, वहां तक आंच कैसे पहुंचेगी? बिरबल ने कहा, जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। बादशाह सब समझ गए, वे मुस्कुरा उठे। दूसरे दिन उन्होंने बहादुर को बुलाकर इनाम दिया। फिर जो बादशाह थे वो भी बहुत होशियार, वो समझ गए कि जरूर इससे ये बहादुर की मदद कर रहा है, और वो भी होशियार राजा थे तो वो मुस्कुरा उठे और फिर उन्होंने बहादुर को बुलाया और उसे उसका इनाम
दिया। इस तरह बीरबल ने बहादुर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया। जो बीरबल था उसने बहादुर के ऊपर जो ज्यादती हुई थी कि रात भर ठंडे पानी में ईमानदारी से खड़े होने के बावजूद भी सिर्फ दिए कोई और देखने से तुम्हें गर्मी मिली करके बादशाह ने उसे इनाम नहीं दिया, तो ये जो ज्यादती हुई थी बहादुर के ऊपर, तो ये जो ज्यादती थी उसको बीरबल ने सही तरीके से विथ प्रूफ, ओके, विथ गवाह के साथ उन्होंने बादशाह को मनाया और इस तरह से बहादुर की मदद की। तो देखा ना कितनी अच्छी कहानी थी ये, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई। आपको भी आई होप पसंद आई ही होगी। तो किसने किससे कहा बताओ? मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। तो ये किसने कहा था? बहादुर ने बादशाह से कहा था। बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, ये सेवक ने अकबर बादशाह से कहा था। वहां तक आंच कैसे पहुंचेगी? अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा था। दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है, तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। तो ये बात किसने किससे कही थी? बीरबल ने बादशाह अकबर से कही थी। ठीक है, देखो है ना आसान, कितना और मज़ेदार भी था और इसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, है क्या नहीं? तो चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है बिल्कुल भी मुफ्त। तो इतना तो आप लोग करोगे ना मेरे लिए। थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तो कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो चलो देन, बाय बाय।